इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बीच एक नाम हिजबुल्ला जो आपको बार बार सुनाई दे रहा। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश हिजबुल्ला को लेकर अलर्ट मोड में है। अपने सिटीजन से लेबनान छोड़ने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब भी अपने सिटीजन को लेबनान से निकलने को कह रहा। वजह हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल को लेकर आ रहे हैं उसके स्टेटमेंट। और ऐसे में अगर हिजबुल्ला इजराइल फिलिस्तीन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ये वॉर और खतरनाक हो सकती है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर हिजबुल्ला का नाम लेकर इजराइल को एक तरह से धमकी देते हैं कि अगर हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट में इंटर करता है तो ये इजराइल के लिए बड़ा भूकंप होगा। ऐसे में अगर हिजबुल्ला के ताकत की बात करी जाए तो हिजबुल्ला के एक लीडर हैं हसन नसरुल्लाह। इन्होंने कहा था इनके ग्रुप में 1 लाख ट्रेंड लड़ाके हैं। साथ ही साथ हिजबुल्ला के पास रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें भी मौजूद हैं। मिसाइल की बात करें तो हिजबुल्ला के पास करीब 1,20,000 से लेकर 1,30,000 मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, एंटी शिप मिसाइल भी है। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतह, जो कि 250 से 300 किलोमीटर रेंज को कवर कर सकती है। और पूरा का पूरा इजराइल हिजबुल्ला के मिसाइल फतह के रेंज में आता है। हिजबुल्ला इजराइल के किसी भी हिस्से पर अटैक करने में कैपेबल है। रॉकेट की बात करें तो हिजबुल्ला के पास 1,50,000 के करीब रॉकेट है। और सबसे अहम चीज, हिजबुल्ला अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को मानता है और उसका एम इजराइल को खत्म करना है। ऐसे में यह समझना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हिजबुल्ला क्या है, इसकी ताकत के पीछे की कहानी क्या है और कैसे हिजबुल्ला इजराइल के लिए एक चैलेंज बन सकता है। समझते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आखिर हिजबुल्ला है क्या। लेबनान जो कि कहने को तो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इसे कंप्लीट सेक्युलर कहना भी ठीक नहीं होगा। हालांकि लेबनान अदर मिडिल ईस्ट कंट्री के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर है। लेबनीज सोसाइटी में रिलीजियस फ्रीडम है और सभी रिलीजन कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन कम्युनिटी वाइज एक दूसरे के बीच टेंशन बनी ही रहती है। रिलीजन की बात करें तो लेबनान में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, जिसमें सुन्नी मुस्लिम 31.9% और शिया मुस्लिम 31.2%, ऑलमोस्ट 50-50। क्रिश्चियन 32.4% और बाकी जो बचता है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं। कम्युनिटी वाइज देखें तो मेनली 3 बड़ी कम्युनिटी है, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और इसी डेमोग्राफिक स्टेटस के अकॉर्डिंग लेबनान की पॉलिटिक्स भी काम करती है, जिसमें जो लेबनान का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होता है, पार्लियामेंट स्पीकर शिया मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। ये फिक्स है। आज के टाइम पे देखें तो प्रेसिडेंट है मिशेल ओन जो कि क्रिश्चियन है, प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकाती जो कि सुन्नी मुस्लिम है, और पार्लियामेंट स्पीकर है नबी बेरी जो कि शिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो हिजबुल्ला है वो लेबनान के शिया मुस्लिम कम्युनिटी का एक पावरफुल पॉलिटिकल एंड पैरामिलिट्री ग्रुप है। हिजबुल्ला नाम का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, और इस टाइम इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्ला के हेड हैं। लेबनान में शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबनान की सत्ता में डायरेक्ट इन्वॉल्व भी हैं। ये एक वजह है जो मिडिल ईस्ट में ग्राउंड लेवल पर हिजबुल्ला को सबसे पावरफुल ग्रुप बनाता है। और इन सब के ऊपर ईरान, हिजबुल्ला को ईरान का खुला सपोर्ट हासिल है। ईरान हिजबुल्ला को फंड से लेकर हथियार तक सप्लाई करता है। पैसे की बात करें तो अमेरिकी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ईरान हर साल हिजबुल्ला को $700 मिलियन की मदद देता है। बाकी ईरान की हिजबुल्ला के साथ इस मोहब्बत और उसके वेपन सपोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ और समझते हैं हिजबुल्ला बना कैसे और इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी की वजह क्या है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में चलना पड़ेगा। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे 1948 में इजराइल बना और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से, उनके घर से उन्हें भगा दिया गया। क्योंकि उन्हें उनकी ही जमीन से निकाल दिया गया था तो जाहिर सी बात है वो हवा में तो रहते नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें रहने के लिए उन्हें जमीन तो चाहिए ही थी। और उसी जमीन की तलाश में फिलिस्तीन से निकाले गए फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन की तरफ निकलते हैं, जिसमें जॉर्डन में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी पनाह लेते हैं। अपनी जमीन, अपना घर वापस से हासिल करने के मकसद से 1994 में एक ग्रुप बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम होता है फिलिस्तीनी लोगों के राइट्स, उनकी जमीन, उनका घर उन्हें वापस से दिलाना। और इसी बीच PLO इजराइल पर कई अटैक भी करता है। क्योंकि PLO तेजी से जॉर्डन की जमीन पर आगे बढ़ रहा था, उसकी ताकत बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए जॉर्डन के जो किंग थे जिनका नाम था हुसैन, उन्हें खतरा लगने लगा कि हो सकता है फ्यूचर में PLO और ताकतवर हो जाएगा और इससे उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए सितंबर 1970 में जॉर्डन गवर्नमेंट और PLO के बीच एक भिड़ंत होती है जिसे जॉर्डेनियन रेवोल्यूशन या सितंबर रेवोल्यूशन या फिर ब्लैक सितंबर भी कहा जाता है। और इस भिड़ंत में
हजारों फिलिस्तीनी की मौत होती है और फिलिस्तीनियों को जॉर्डन से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी भी वो हवा या आसमान में तो रहेंगे नहीं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए। और अब जॉर्डन से निकाले गए फिलिस्तीनी नए घर की तलाश में लेबनान पहुंचते हैं। साथ ही साथ जॉर्डन में बना पीएलओ का हेड ऑफिस भी अब लेबनान की जमीन से ऑपरेट होने लगता है। 1970 डिकेड में पीएलओ लेबनान की जमीन से इजराइल पर एक के बाद एक हमले करता है और इस हमले के जवाब में इजराइल 1982 में लेबनान पर अटैक कर देता है, जिसे फर्स्ट लेबनान वॉर भी कहा जाता है। और इजराइल लेबनान के साउथ रीजन और लेबनान की राजधानी बैरूत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब तक हिजबुल्लाह का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं होता है। हालांकि लेबनान पर इजराइल का अटैक पीएलओ के खिलाफ होता है। पीएलओ को खत्म करने के मकसद से इजराइल लेबनान में घुसपैठ करता है और इजराइल की यही घुसपैठ हिजबुल्लाह के पैदा होने की वजह बनती है। इजरायली आर्मी को लेबनान से बाहर निकालने के लिए शिया मुस्लिम एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हिजबुल्लाह नाम दिया जाता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली आर्मी पर गुरिल्ला अटैक करते रहे, आमने सामने की भिड़ंत भी होती रही और साल 2000 में इजराइल लेबनान से अपनी आर्मी वापस बुला लेता है और हिजबुल्लाह इसे अपनी जीत मानता है। हिजबुल्लाह बना कब, डेट क्या थी, साल क्या था, इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दाम है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 1982 के बाद और 1985 के बीच हिजबुल्लाह को स्टेब्लिश किया जाता है। हिजबुल्लाह बनने के बाद 1985 में हिजबुल्लाह की तरफ से एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया जाता है, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे एक था ईरानियन इंस्पिरेशन। हिजबुल्लाह ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड अयतुल्लाह खुमैनी के आइडियाज को अडॉप्ट करता है। नंबर 2, हिजबुल्लाह ने इजराइल को अवैध माना और उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कसम ली। नंबर 3, हिजबुल्लाह ने अमेरिका और साथ ही साथ वेस्टर्न को बड़ा शैतान कहा। एंड नंबर 4, हिजबुल्लाह ने सुन्नी मुस्लिम के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ बात कही और इस्लामिक यूनिटी पर जोर दिया। इन सभी मेन पॉइंट्स में एक था इजराइल को खत्म करना और इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए 12 जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर को क्रॉस करता है और 2 इजराइल सोल्जर्स को किडनैप कर लेता है। जवाब में इजराइल लेबनान पर हमले शुरू कर देता है और 34 दिन तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले चलते रहे और 34 दिन बाद 14 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये जंग भी रुक जाती है। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल ही बना रहा और आज भी हिजबुल्लाह इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इस टाइम हिजबुल्लाह कई देशों की आर्म्ड पावर के आगे कहीं ज्यादा मजबूत है और इसकी वजह है ईरान और सीरिया का हिजबुल्लाह को खुला सपोर्ट। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ और समझते हैं आखिर ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट क्यों देता है। लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच उनके रिश्तों की कड़वाहट की वजह क्या है। एक टाइम ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान के बीच रिलेशन काफी कोऑपरेटिव हुआ करते थे, लेकिन ये कोऑपरेटिव रिलेशन 1979 के पहले हुआ करता था, जबकि 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान में एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि एक ईरानियन शिया मुस्लिम थे, साथ ही साथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर भी थे। 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहलवी डायनेस्टी को खत्म कर ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक नेशन में बदल दिया जाता है और इस पूरे खेल में अयतुल्लाह खुमैनी बड़ा रोल प्ले करते हैं और यहीं से ईरान और वेस्टर्न के बीच रिलेशन में कड़वाहट की शुरुआत होती है। खुमैनी अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहते हैं और इजराइल को छोटा शैतान बताते हैं, जबकि इजराइल को लेकर उनका तेवर अग्रेसिव होता है। खुमैनी का कहना था कि इजराइल एक इलीगल स्टेट है जिसे फिलिस्तीन की जमीन पर बसाया गया है और खुमैनी इजराइल के अगेंस्ट जिहाद का सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि भी आपको बताया कि 1985 में हिजबुल्लाह के मैनिफेस्टो में जो मेन पॉइंट्स थे उसमें एक था ईरानियन इंस्पिरेशन, जिसमें वो खुमैनी के आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। यही वजह है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, वेपन, पैसा जैसी चीजें देता है और हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट की वजह से मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल ग्रुप बनकर इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हिजबुल्लाह के लड़ाके वेल ट्रेंड हैं और ये ट्रेनिंग भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक ब्रांच कुछ फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं और सीरिया ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को मिलने वाली फैसिलिटीज में मीडिएटर का काम करता है। आज के टाइम पर हिजबुल्लाह के पास मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, जिसे ईरान ने हिजबुल्लाह को दिया है, जैसे वेपन हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल ग्रुप बनाता है। लेकिन फिर भी इजराइल के सामने हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है। हाँ, लेकिन हमास के कंपैरिजन में हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो हालात
इससे भी बदतर हो सकते हैं और अमेरिका इजराइल के साथ वॉर में अपनी आर्मी भी उतार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लें कि इसका इंपैक्ट सिर्फ इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। गुटबाजी शुरू हो जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खराब होने लगेंगे। ऐसे में बेहतर यही है कि यूनाइटेड नेशन अब अपने ढीले रवैये को बदले और फिलिस्तीन से इजराइल के इलीगल सेटलमेंट को खत्म करवा के इस पूरे विवाद को खत्म करे। हालांकि यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपीय यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब का इजराइल को एक तरफा सपोर्ट इस आग को खत्म करने के बजाय और भड़का रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।